जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक करना है आपको। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एजुकेशन हब के नाम से ही आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। आज हम लोग 1 नंबर में देखेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पुर्तगाली एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली कंपनी का आगमन कब हुआ था? 1498 में। डच का आगमन कब हुआ था भारत में? तो 1602 में। 1602 में। अंग्रेज का आगमन कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। और डेन का आगमन कब हुआ था? 1616 में। और फ्रांसीसी का आगमन कब हुआ था? तो फ्रांसीसी का आगमन हुआ था 1664 में। तो भारत में यूरोपियों का आगमन का क्रमबद्ध इस तरह से होगा। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए। ठीक है, कब आए? तो पुर्तगाली 1498 में, डच 1602 में, अंग्रेज 1600 में, डेन 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में। पहली कारखाना तो 1503 ईस्वी में पहली फैक्ट्री कहाँ खुली पुर्तगालियों की? तो कोच्चि में। पहली फैक्ट्री कहाँ खुली? कोच्चि में। डच की पहली फैक्ट्री कब खुली? 1605 में। कहाँ? मसूलीपट्टनम में। डच की पहली फैक्ट्री कहाँ खुली? 1605 में, मसूलीपट्टनम में। अंग्रेज का पहली फैक्ट्री कहाँ खुली? मसूलीपट्टनम में, अस्थाई 1611 में। ठीक है, डेन की पहली फैक्ट्री 1620 में खुली। कहाँ? ट्रांग के बारे में। और फ्रांसीसी की कहाँ खुली? 1668 में, सूरत में। ठीक है, दूसरी फैक्ट्री पुर्तगालियों की कहाँ खुली? तो कन्नूर में 1605 में। तीसरी 1661 में भारत में शासन समाप्त। डच की दूसरी फैक्ट्री पेतोपोली में। और 1759 ईस्वी में भारत में डचों का शासन समाप्त हुआ। तो डचों का शासन समाप्त कब हुआ? तो 1759 ईस्वी में। अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ खुली थी? 1613 में। ये अस्थाई थी, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ? सूरत में। और ये मसूलीपट्टनम वाला अस्थाई था। और ये 1947 में अंग्रेजों का शासन समाप्त हो जाता है। ठीक है, डेन की दूसरी फैक्ट्री कब खुली थी? तो 1676 में। कहाँ? सीरमपुर में। ठीक है, और ये भारत में से चले गए थे कब? ये 1745 में डेन चले गए थे। और फिर फ्रांस का दूसरा फैक्ट्री कब खुला था? तो 1669 में। कहाँ? मसूलीपट्टनम में। और 1763 में शासन समाप्त हो गया था इनका। चलिए यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पुर्तगालियों के शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर डैश को हस्ताक्षर हुआ था? तो भारत में पुर्तगालियों को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो 19 दिसंबर 1961 में। डैश केंद्र शासित प्रदेश 1954 ईस्वी को पुर्तगालियों उपनिवेशवाद था? तो दादर एवं नगर हवेली 1954 ईस्वी तक पुर्तगालियों का उपनिवेशवाद था। ठीक है, 1458 में डैश प्रथम यूरोपीय था जो अफ्रीका से जलीय यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजा था? तो किसने खोजा था? सबको पता है, वास्को डी गामा ने। गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को डैश द्वारा बनवाया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा। तो गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनाया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा। आगे देखते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा को डैश वर्ष में अधिकृत किया था? तो 1510 एडी में। तो पुर्तगालियों ने गोवा को कब अधिकृत किया था? तो 1510 एडी में। ठीक है, आगे देखते हैं। डैश भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? तो फ्रांसीसी डी अल्मीडा। तो भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? पुर्तगाली वायसराय, ये ध्यान रखिएगा। तो फ्रांसीसी डी अल्मीडा। भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसीसी डी अल्मीडा।
डैश व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 ईस्वी में भारत में मसूलीपट्टनम में अपने ठिकानों को स्थापित किया। तो कहाँ? डच व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मसूलीपट्टनम में ठिकानों को स्थापित किया था। आगे देखते हैं। ब्रिटिश शासन ने भारत पर लगभग डैश तक शासन किया। कितने? 200 वर्ष तक। ब्रिटिश शासकों ने भारत में कितने वर्षों तक शासन किया? तो 200 वर्ष तक। आगे देखते हैं। 1617 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के डैश द्वारा अनुमति मिली। तो किसके द्वारा मिली थी? तो जहांगीर द्वारा। तो 1617 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसके द्वारा भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली थी? ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो इसका सही जवाब होगा जहांगीर द्वारा। आगे देखते हैं। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज डैश था। तो कौन था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस था। तो जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति बाद डैश बाद प्राप्त हुई? प्लासी के युद्ध के बाद। तो ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद। आपको कमेंट करना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। आगे देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को डैश युद्ध में हराया था? तो सुवाली का युद्ध में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? सुवाली का युद्ध में। सरगढ़ी की लड़ाई वर्ष में हुई थी? तो 1897 में। सरगढ़ी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो 1897 में। वाडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने डैश को हराया था? तो किसको? फ्रांसीसी को। तो वाडीवास का युद्ध में अंग्रेजी सेना ने किसको हराया था? फ्रांसीसियों को। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियां 1673 में भारत डैश अपने ठिकाने बनाए। तो पांडिचेरी में। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना की गई? सूरत में। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? सूरत में। फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर वर्ष डैश में भारत आया? तो 1658 में। पहला कर्नाटक का युद्ध डैश और के बीच लड़ा गया? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। पहला कर्नाटक का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। मराठा साम्राज्य कल हम लोग देखेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही रहते देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक करना है आपको। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।